बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। नित्य नूनता यानी रोज नयापन का लोभी वह अभिनव मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रहकर अज्ञात ग्रह और नक्षत्रों की खोज और यात्रा व्यर्थ है। कहने का मतलब है कवि का कि जो पड़ोसी का दुख दर्द नहीं समझता तो दूसरे ग्रह नक्षत्रों की खोज करना बेकार है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। देखिए, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। देखिए, दिनकर जी कहते हैं कि इस धरती पर है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। इस धरती पर अमृत अर्थात ज्ञान की बहुत बारिश हुई। इस धरती पर अमृत अर्थात ज्ञान की बहुत बारिश हुई। इस संसार में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और ज्ञान के उपदेश दिए, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। किंतु फिर भी यह संसार शीतल नहीं हो सका है। अर्थात मनुष्य ने महापुरुषों के उपदेश सुने लेकिन उन्हें अपने आचरण में नहीं उतारा। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। मनुष्य में जो भोगों अर्थात सांसारिक सुखों के लिए जो लालच है वह अब भी बढ़ रहा है। मनुष्य में जो भोगों अर्थात सांसारिक सुखों के लिए जो लालच है वह अब भी उद्दाम यानी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। जो असहाय मनुष्य की निष्काम भावना है वह बेकार हो रही है। अर्थात मनुष्य जो कर्म कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, वह निष्फल हो रहा है। अर्थात मनुष्य जो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वह सब निष्फल हो रहा है। आगे देखिए, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। देखिए, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान। आगे दिनकर जी कहते हैं कि भले ही इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुष आए, जैसे भीष्म हो या युधिष्ठिर हो या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। दिनकर जी कहते हैं कि भले इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुष आए, जैसे भीष्म हो या युधिष्ठिर हो या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान। बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, या बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो या ईसा मसीह हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। इन सबको मनुष्य ने सिर झुकाकर सम्मान तो किया। इन सबको मनुष्य ने सिर झुकाकर सम्मान तो सबने किया, लेकिन इन लोगों ने जो उपदेश दिए वह सभी निष्फल ही प्रतीत हुए।
वह सभी निष्फल ही प्रतीत हुए। अर्थात मनुष्य ने उन महापुरुषों की जो श्रेष्ठता थी, अर्थात मनुष्य ने उन महापुरुषों की जो श्रेष्ठता थी उसे केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया, उसे केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया, अपने आचरण में नहीं उतारा, अपने आचरण में नहीं उतारा। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आगे देखिए, मनुष्य अपने हाथों से, मनुष्य कर्माने हाथ, मनुष्य अपने हाथों से दूसरों को तो कष्ट देता ही है, मनुष्य अपने हाथों से दूसरों को तो कष्ट देता ही है, अर्थात उन्हें जलाता है, किंतु स्वयं भी दुख भोगता है, किंतु स्वयं भी दुख भोगता है और जलता रहता है, और जलता रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज भी मनुष्य पुरातन काल के उसी क्रूर निर्मम रास्ते पर चल रहा है। आज भी मनुष्य पुरातन काल के उसी क्रूर निर्मम रास्ते पर चल रहा है। अर्थात सृष्टि के आदिम युग में जब मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, अर्थात सृष्टि के आदिम युग में जब मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, आज का मनुष्य अब भी उसी रास्ते पर चल रहा है। आगे देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। देखिए, दिनकर जी कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की जो दुनिया है वह बड़ी विचित्र और नवीन यानी अर्थात नई है। आज की जो दुनिया है वह बड़ी विचित्र और नई है। आज का मनुष्य विजेता है, वह प्रकृति के सारे तत्वों पर अपना अधिकार प्रदर्शन करता है। आज का मनुष्य विजेता है, वह प्रकृति के सारे तत्वों पर अपना अधिकार प्रदर्शन करता है। हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। अर्थात मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि प्रत्येक चीज मनुष्य के हाथों में आ गई है। अर्थात मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि प्रत्येक चीज मनुष्य के हाथों में आ गई है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। अब हवा का वेग भी मनुष्य की आज्ञा के अधीन है। अब हवा का वेग भी मनुष्य के आज्ञा के अधीन है। मनुष्य जब चाहता है तब इसे धीमा और तेज कर सकता है। अर्थात पंखा देखा होगा, मनुष्य जब चाहता है तेज कर लेता है और जब चाहता है उसको धीमा कर लेता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु समान। अब मनुष्य ने इतनी उन्नति प्राप्त कर ली है कि उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। अब मनुष्य ने इतनी उन्नति प्राप्त कर ली है कि उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। अब मनुष्य नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान रूप से पार कर सकता है। ऐसे ऐसे उपकरण बने हैं जिससे मनुष्य एक समान रूप से, चाहे वह नदी हो, चाहे पर्वत हो और चाहे समुद्र हो, आसानी से उनको पार कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में आज इतना ही। सभी बच्चे इसी की संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।